इंसान कब गिर जाता है मालूम? वो दूर जाके नहीं, जब दूर जाने का ख्याल आ गया ना खुदा से, तभी वो गिर गया है। चर्च नहीं आऊंगा बोल रहा है तभी तू गिर गया है। आज से मैं चर्च नहीं जाऊं तभी तू गिर गया। गिरना दूर की बात है, तू चर्च नहीं आके गिरना बहुत दूर की बात है। चर्च नहीं जाऊंगा सोचा तभी तू गिर गया। इसके पिताजी का क्या जाता? ऑलरेडी पिताजी का सारा प्रॉपर्टी ले लिया है, जितना आधा संपत्ति है, लेकिन उस देश में नहीं है क्योंकि अय्यासी करना है ना। आजकल बच्चे लोग पढ़ाई करने के बहाने जाके अय्यासी कर रहे हैं। सही बता, अपने बच्चों को बाहर मत भेजना। क्या जरूरत है ऐसे बच्चों का जो अपने माता पिता का बात नहीं मानते? अय्यासी में लगे। ये बेटा ऑलरेडी गिर गया है। जब बाप से दूर होने का सोचा ना, बाप का प्रॉपर्टी चाहिए, बाप नहीं चाहिए सोचा ना, तभी गिर गया ये आदमी। क्या नहीं चाहिए मने? बाप नहीं चाहिए, बाप का प्रॉपर्टी चाहिए। आज नहीं है कलीसिया में ऐसे लोग। यीशु मसीह नहीं चाहिए, यीशु मसीह देने वाला आशीष चाहिए, यीशु मसीह देने वाला वरदान चाहिए, यीशु के नाम पे इस्तेमाल हो। मैं परसों एक पोस्टर देखा, मैं डर गया। वो किसी एंगल से मसीह नहीं लगती। वो बहन आराधना करवाने के लिए जूम मीटिंग में तैयार हो गई, मसीह ही नहीं लग रहे हो, आराधना क्यों कराना चाह रहे हो? पूरा बदलाव आया नहीं है, सेवा में क्यों खड़े हो रहे हो? मत आओ ना परमेश्वर का नाम को बर्बाद करने के लिए, मत आओ सेवा में। बलपीठ मत छेड़ो परमेश्वर का नाम को गंदा करने के लिए। अगर आपके अंदर का पाप मरा नहीं है, अपने आप को सेवक मत बताओ, अपने नाम के आगे पास्टर मत लगाओ। बदले ही नहीं हो आज अब तक आप क्यों खड़े रहना है बलपीठ के ऊपर? क्या मिल जाता है? मैं लिख के दे रहा हूं, दुगना दंड के योग्य है, इसलिए लिखा है क्योंकि आदर भी खुदा दुगना ही दे रहा है ना। बाप का संपत्ति चाहिए, बाप नहीं चाहिए। कितना बेकार लड़का है ये। అయానికి వందనాలు తండ్రి, వాక్యము చెప్తున్న నేను, विंटुना नी बिड्डलू, प्रभु आपका धन्यवाद हो। ये वचन सुनने वाला मैं, सुनाने वाला मैं, सुनने वाले आपके बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये वचन उनके दिलों में काम करे, ये वचन के सुनने के द्वारा उनके जीवनों में बहुत आयत का आशीष आए और ये वचन वास्तव में उनके जीवनों को बदले। पिता मदद करना, ये सारी दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, हालेलुया। मैं आज परमेश्वर के अपरंपार प्रेम के विषय में बात करना चाहता हूँ, लिमिटलेस लव ऑफ गॉड।
अपरंपार प्रेम के विषय में, जिसका कोई हद नहीं है, उस विषय में मैं बात करना चाहता हूं। रोमियो 8 का 38-39 एक बार पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 38-39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। उसके प्रेम से हमको कौन अलग कर सकता है? ये आज का वचन का मुख्य सारांश है। उसका लिमिटलेस लव है, उसका कोई हद नहीं है, ऐसा एक प्रेम है। उसके प्रेम से क्या लिखा? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती। कोई प्रेम हमको परमेश्वर, कोई चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी। यूहन्ना 15 का 11 से लिखा है, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। क्या लिखता है उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी? क्या लिखता है कि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह एक स्टोरी बता रहे हैं कि एक पुरुष के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। छोटा पुत्र आया और बोला कि संपत्ति में जो मेरा हिस्सा है वो मुझको दे दीजिए। ये एकदम अजीब स्टोरी है, क्योंकि ऐसा है कि जब तक पिता ना मरे उसके संपत्ति का कोई भाग किसी को नहीं मिलता है। यहूदियों का नियम है। आपको पता है कि नहीं? याकूब मरने के पहले अपने 12 पुत्रों को बुलाकर उनको आशीष और कुछ चीजें बांटा, जैसा बाइबल बताती है। तो जब तक एक पिता जिंदा है तब तक वो अपने प्रॉपर्टी में से एक भी फूटी कौड़ी अपने पुत्र को नहीं देगा। ये इजरायलियों का नियम है। और यहां एक छोटा बेटा कि वो शादीशुदा है, क्या लिखा नहीं है वो शादीशुदा है। छोटा पुत्र आके बोल रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी मेरे को दे दे, मेरे को विदा कर। और कायदे से पिता क्या करना चाहिए? भगा देना चाहिए। क्या बात कर रहा है? तो इतना जवान हो गया कि अपने प्रॉपर्टी को या अपनी संपत्ति को मुझसे मांग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ क्या है? परमेश्वर ये पिता नहीं बोला। उसको उसने अपनी संपत्ति बांट दी। देखो क्या लिखा है, अपना संपत्ति बांट के चल दिया। ये बेटा से पिता कितना प्रेम करता है। वो बोलना चाहिए मैं मरा नहीं हूं, तू प्रॉपर्टी मांगने आ गया है। मैं अभी जिंदा हूं, तू अपनी संपत्ति लेने आया है। अभी तेरा एक भी अधिकार है, तू कमाया क्या है कि लेने आया? बोल सकता है? नहीं बोला, बांट के दे दिया। यही से दिखता है पिता का प्रेम। उस स्टोरी में माता है ही नहीं है। हो सकता है मां मर गई, 2 ही बेटे लोग हैं। तब भी जब छोटा बेटा के संपत्ति मांगा तो पिता बांट दिया करके लिखा है, जबकि ये नियम और उसूलों के खिलाफ है। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं,
क्यों पिता के साथ एक देश में नहीं रहा? एक देश में रह सकता था। नहीं, ये एक देश में इसीलिए नहीं है क्योंकि बाप सामने रहेगा तो व्यभिचार नहीं कर सकता, बाप सामने रहने से यह अश्लील हरकतें नहीं कर सकता, इसलिए दूर देश को चला गया। बहुत दिन नहीं हुआ था संपत्ति लेने के बाद। अपने गांव में अय्यासी कर सकता, अपने देश में नहीं करेगा। बाप है, पीटेगा, रोकेगा। इंसान कब गिर जाता है मालूम? वो दूर जाके नहीं, जब दूर जाने का ख्याल आ गया ना खुदा से, तभी वो गिर गया है। चर्च नहीं आऊंगा बोल रहा है, तभी तू गिर गया है। आज से मैं चर्च नहीं जाऊं, तभी तू गिर गया। गिरना दूर की बात है, तू चर्च नहीं आके गिरना बहुत दूर की बात है। चर्च नहीं जाऊंगा सोचा, तभी तू गिर गया। बाप के देश में रहने से इसका बाप का क्या जाता? बाप का तो गया ही था। इसके पिताजी का क्या जाता? ऑलरेडी पिताजी का सारा प्रॉपर्टी ले लिया है, जितना आधा संपत्ति है। लेकिन उस देश में नहीं है, क्योंकि अय्यासी करना है ना। आजकल बच्चे लोग पढ़ाई करने के बहाने जाके अय्यासी कर रहे हैं। सही बता, अपने बच्चों को बाहर मत भेजना। क्या जरूरत है ऐसे बच्चों का जो अपने माता पिता का बात नहीं मानते? अय्यासी में लगे। ये बेटा ऑलरेडी गिर गया है। जब बाप से दूर होने का सोचा ना, बाप का प्रॉपर्टी चाहिए, बाप नहीं चाहिए सोचा ना, तभी गिर गया ये आदमी। क्या नहीं चाहिए मने? बाप नहीं चाहिए, बाप का प्रॉपर्टी चाहिए। आज नहीं है कलीसिया में ऐसे लोग। यीशु मसीह नहीं चाहिए, यीशु मसीह देने वाला आशीष चाहिए, यीशु मसीह देने वाला वरदान चाहिए, यीशु के नाम पे इस्तेमाल हो। मैं परसों एक पोस्टर देखा, मैं डर गया। वो किसी एंगल से मसीह नहीं लगती। वो बहन आराधना करवाने के लिए जूम मीटिंग में तैयार हो गई। मसीह ही नहीं लग रहे हो, आराधना क्यों कराना चाह रहे हो? पूरा बदलाव आया नहीं है, सेवा में क्यों खड़े हो रहे हो? मत आओ ना परमेश्वर का नाम को बर्बाद करने के लिए। मत आओ सेवा में, बलपीठ मत छेड़ो परमेश्वर का नाम को गंदा करने के लिए। अगर आपके अंदर का पाप मरा नहीं है, अपने आप को सेवक मत बताओ, अपने नाम के आगे पास्टर मत लगाओ। बदले ही नहीं हो आज अब तक। आप क्यों खड़े रहना है बलपीठ के ऊपर? क्या मिल जाता है? मैं लिख के दे रहा हूं, दुगना दंड के योग्य है, इसलिए लिखा है क्योंकि आदर भी खुदा दुगना ही दे रहा है ना। बाप का संपत्ति चाहिए, बाप नहीं चाहिए। कितना बेकार लड़का है ये। उस देश में भी नहीं रह रहा, बाप है ना, कुटकुटा पीटेगा। एक बार निकालो व्यवस्था विवरण 21 का 20। व्यवस्था विवरण 21 का 20। और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा यह बेटा हठीला दंगैत है, या हमारी नहीं सुनता, या उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पतरवार करके मार डाले। यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। तब सारे इजरायली सुनकर भय खाए। अगर बाप और मां बोल रहे हैं कि हमारा बेटा उड़ाऊ है, तो क्या करना है? नगर के लोग पत्थरवार करके क्या करना है? मार डालना है। नियम है भैया, मार डालने का नियम है। उड़ाऊ पुत्रों को मार डालेगा।
आपका बेटा गलत कर रहा है, अभी देखोगे, बाद में वो तुम्हारा सुनेगा नहीं, तुमको पीटेगा। अभी वो बच्चा है, कुट मैं तो बोलता हूं बड़ा बड़ा डंडा मन लेके नहीं मारना, छोटा छोटा छड़ी मन लेके मारो, लेकिन कुटकुटा मारो, क्योंकि यहोवा खुद आके नहीं मारता है ना, इसलिए वो जिम्मेदारी आपको सौंपा है। जो अपने पुत्र को और पुत्री को नहीं मारता, वो क्या करता है? उसे नरक भेजता है। बाहर भेजने से हाथ से पूरा ही निकल जाएगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि बाहर भेजेंगे, नहीं, उससे तो वो और बर्बाद हो जाए, वो पूरे ही हाथ से निकल जाए, उसको माता पिता का डर ही खत्म हो जाए। क्या लिखा है वहां? कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। क्या अच्छा काम कर रहा था, ये मार डाले जाने के योग्य था। कुछ लोगों को बाहर जाके बहुत पढ़ना है। मैं हमारे चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खास करके क्या बोलना चाहिए, बहुत सारे जन की बात कर रहा हूं। सब लोग ऐसा नहीं होते। अगर आपका बेटा पढ़ता है तो वो समझ जाता, वो परसेंट बता देता है कि ये बाहर जाके पढ़ेगा कि अय्यासी करेगा। आपकी बेटी बाहर जाके पढ़ेगी, अय्यासी करेगी, उसका परसेंट बता देता है। यहां खंबा नहीं गाड़ पाया चीटिंग होने की जगह पे, वहां क्या कुतुब मीनार बनाया? आपके गांव में, आपके एरिया में वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो बाहर जाके क्या करेगा या क्या करेगी वो बहन? मत भेजना अपने बच्चों को, बाहर मत भेजना। जो यहां पढ़ा नहीं है वहां क्या करेगा? वहां तो मां बाप का भी डर नहीं है, वहां कौन मारेगा उसको, वहां कौन पीटेगी? बिगड़ जाते हैं बच्चे बाहर भेजने से, फिर माता पिता का बात नहीं मानते। हटीले, दंगैत करके लिखा है ना, दंगा करने वाले ऐसे बन जाते, उधम मचाते घूमेंगे घर में। लिखा है वो जाते ही साथ अपना कुकर्म स्टार्ट किया। एक दो के साथ सोने से उसका संपत्ति खत्म नहीं होगा, वो तो दर्जनों को लाता होगा हर रोज अय्यासी करने के लिए। आप बता सकते हो आपका बेटा या बेटी बाहर जाके पवित्र जिंदगी जी रहे, वर्जन है? नहीं बोल सकते, कोई बाप मां नहीं बोल सकते। हाँ, वो यहां रह के नहीं बोल सकते, उनके बच्चे शरीफ है। उनका बेटा या बेटी किसी के साथ कुकर्म नहीं किए हैं, आज तक उसको कोई नहीं छुआ करके बता नहीं सकते। क्या माँ बाप का जिंदगी? मोबाइल आ गया ना, कॉलेज के नाम पे कहां जाके क्या कर रहे नहीं पता, और आप जो मोबाइल दे रहे हैं उसमें निप्पी निप्पा लोगों का वीडियो बनाता है। खुद माता पिता वीडियो बना रहे हैं बच्चों का। ये कुकर में बहुत दिन ना बीते थे, छोटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गए, वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अच्छा, वो जब माँ बाप का संपत्ति मांगा तभी उसके अंदर का शैतान जाग गया था। बाप को तो कुटकुटा मारना चाहिए, उड़ाऊ पुत्र करके सब नगर के लोगों को बताता, पत्थरवार करके खत्म कर देते, झंझट ही खत्म था। ये बाप का प्रेम है कि संपत्ति दिया है। वही बोल रहा ना, लिमिटलेस लव, हद नहीं है उस प्यार का। दो बेटे, एक मर जाने से क्या होगा बोला क्या? नहीं बताया, संपत्ति दे दिया। क्या पता, ये प्यार से पूछा है कि उदंग मचा रहा है, तुम तोड़ फोड़ कर रहा है, किसको पता है? हमको थोड़ी ना बाइबल में सब डिटेल से लिखा रहता है। ये कितना बेशरम बेटा है। तब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ गया। देखिए, सब रहते समय अकाल नहीं रहता, जिस देश में गया वो देश में अकाल पड़ा हो। बाप को छोड़ के कहीं भी जाओ अकाल पड़ना ही। कई सारे लोग बीमार होना कहां से स्टार्ट? हॉस्टल में जब से गए तब से बीमार होना स्टार्ट हो जाए।
बाप के पास कोई बीमारी नहीं है। अकाल पड़ा, पैसा था तो अकाल नहीं समझ में आ रहा था, पैसा खत्म तो अकाल समझ में आ रहा है, और पैसा नहीं, अभी बाप का साथ भी नहीं है ना, बाप का साथ भी नहीं है तो अकाल तो पड़ना ही जिंदगी में। वह कंगाल हो गया, मने कुछ दिन पहले आया वाला धनी इंसान अभी क्या हुआ, बाप को छोड़ के कंगाल होना ही है। कंगालपन आएगा ही, क्योंकि तूने बाप को छोड़ा है। ये आत्मिकता में भी चल रहा है, मैं देख रहा हूं। कुछ अपने आत्मिक माता पिता को छोड़ के चले गए, सुकून से नहीं जी रहे उन लोग। पता नहीं वो परेशानी खत्म ही नहीं होता, बदनामी पे बदनामी आता है। मैं जब साजी नाना किया था, बदनामी मन कम था, जिंदगी सही चल रही थी। वहां से जॉब के लालच में क्या निकल गया, उसके बाद देखो लिस्ट बनेगा बदनामियों, पूरा जिंदगी भर वो चीजें मेरे को तकलीफ देती है, बुढ़ाऊ पुत्र वाला जिंदगी। दूसरे का उदाहरण नहीं बताता हूं मैं, अपना इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं आपके सामने हूं, अनुभव से बोल रहा हूं। यहां क्या लिखा है, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा। देख रहे हो, सुअर चराने के लिए भेज रहा है, भेड़ भी चराने नहीं मिल रहा है। प्रभु से दूर जाने वाले लोग किसको चराते हैं? संगति भेड़ों के साथ भी नहीं होती है। भेड़ तो साफ सुथरा जानवर है, वो भेड़ अगर कीचड़ में चला ना, उसका खुर सड़ता है। भेड़ हो गया, हिरण हो गया, ये कीचड़ में चलना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये चल दिया तो उसका खुर सड़ेगा। लेकिन सुअर का भी खुर वैसे ही रहता है। भेड़ और सुअर का पैर का जो डिजाइन है एक ही है, लेकिन सुअर का सड़ता नहीं है बेटा, वो उसको कीचड़ ही पसंद है। पिता को छोड़ के संगति किससे कर रहा है? सुअर से। क्या मिल रहा है इसको? पिता को छोड़ने के बाद क्या मिल रहा है इसको? कुछ दिन मजे से था, मजा कुछ ही दिनों का है। बहुत सारा आशीष उठपटांग आ रहा है तो खत्म बेटा, वो आशीष नहीं है, वो तेरा बर्बादी का स्टार्टिंग है। मर्जी का मालिक, बहुत पैसा आ रहा है तो पाप में गिराएगा। अरे 2-3 करोड़ आ गए, प्रभु से डर लगेगा क्या? क्यों रहेगा? नहीं रहेगा। अब तो अय्यासी करना है, 30 लाख का गाड़ी ले लिया, अब खुदा से कौन डरता है? मैं सही बता रहा हूं, ये जो वचन है ना, आज के जवानों के लिए परफेक्ट बैठता है। पढ़ने के नाम पे बाहर जा रहे हैं, वो भगाइए उसको, जॉनी उसको भगा दो। पढ़ने के नाम, धीरे से, पढ़ने के नाम से बाहर जाके अय्यासी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं माँ बाप का। कौन लेता है भैया? हाथ से निकल रहे, वो घर से ही निकल गए हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय